Assalamu guys, this is your host Kamran Ali Khan and welcome to another episode of Common Success powered by DriveDia. Thank you so much for all the love and support you guys are giving to us. Don't forget to like, share and subscribe on our YouTube channel. Don't forget to follow us on Facebook, Instagram. The links are going to be in the description below for more exciting content. तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उनका एक स्टार्टअप है by the name of Foster Learning. And what Foster Learning does is that it's a social enterprise platform that is empowering the youth of Pakistan through its fellowship program. And the reason they're doing this is to train young entrepreneurs so that they could have a successful career in the field of entrepreneurship, or also train fellow people so that they can have a successful career in their respective fields. And some of the most notable achievements are they have catered almost to 300 plus startups. They have trained almost 900 fellows in their fellowship program. They have, I think, done tree plantation of 40,000 trees planted. Nice. And they've almost have 14,000 plus blogs posted in their website. So it's going to be very interesting to see what the journey has been like and what the definition is about success. So without any further ado, please welcome the co-founder of Foster Learning, Mohammed Sanan Khan. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Assalamu alaikum everyone. Thank you very much my friend for having me over. बस आप देख लें, आपसे बड़ा टाइम लिया था, कमिटमेंट आपसे की हुई थी. So sorry, हमारा हमेशा लेट होता रहा. कोई मसला नहीं. हम इतने हाई की हैं नहीं, हम बड़े लो की हैं. लो की हैं आप. लेकिन ये लग आपको ऐसा रहा होगा कि 2-3 हफ्ते से टाइम नहीं मिल रहा. नहीं, मैं तो आई थिंक आपसे पहली बार जब आया था तो आपसे काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब आ रही थी कि यार काफ़ी आप मतलब चिल गाए हैं, मतलब कोई सीरियस नहीं है. और मतलब आपको मैं नॉन सीरियस लगा? नहीं आपने गलत मेरा इंटरप्रिटेशन किया. बट ये था कि आपका पूरा, मैं जब आया भी था यहाँ पे सबसे पहले तो आपका मैंने पूरा कॉन्सेप्ट देखा था. एंड आपका कॉन्सेप्ट समवट हम लोग जो एक चीज़ करें काफ़ी सिमिलर थी, बट आप लोग फेलोज को ट्रेन कर रहे हैं. सो बिफोर वी एक्चुअली गो टुवर्ड्स फॉस्टर लर्निंग, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं. मतलब आप हैं कौन, आपने किस तरह से अपना ये स्टार्ट किया, एंड टेल अस अबाउट दैट. Right. So thank you very much once again. I'm Sanan and by profession I'm a chartered accountant. Okay, that's finance के जो numbers वाले लोग, numbers वगैरह होते हैं. अब numbers के लोग वैसे 0101 वालों को कहते हैं, binary number system को. सही. हमारे दौर में numbers के लोग कहते थे finance वालों को. Finance वालों को. तो I never wanted to be an entrepreneur because it's a very tough job. और a life of 50 to 60 years उसमें आप एक चीज़ ऐसी build करें जो आपने eventually enjoy नहीं करनी. तो I think it's of no use. तो अपनी वो लाइफ जब स्टार्ट की एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल, तो हमारी जो ICW ICC के जो लोग हैं या ICAP के भी, तो इनका बड़ा एक वो सीधा करियर पाथ होता है. सही. हमारा कुछ ये नहीं है कि इस सॉफ्टवेयर हाउस में जाना है या उस सॉफ्टवेयर हाउस में या ग्राफिक्स इस तरह के बनाने हैं. सीधी सीधे काम है, वही करते रहना, वही करना है. एंड करियर ट्रेजेक्ट्री से कहते हैं, वो डिफाइंड है कि आपने CFO बनना है 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल में, एंड इवेंचुअली दैट्स इट. पाकिस्तान में क्योंकि सेठिज्म ज़्यादा है तो सेठ बड़ा एक्नॉलेज करता है, जो चीज़ सेठ को समझ आ जाए, जो चीज़ समझ आती है. हाँ, वो बाहर एक CFA होता है, अमेरिकन है वो, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. जी. तो वो कहते हैं नहीं, सानू एक गल्ला ना सुनाओ, सानू चार्टर्ड अकाउंटेंट CA लेकर आओ. देसी बंदा, आई थिंक सनान वही आपकी बात बिल्कुल ठीक है. जो किताब होती है ना मैनुअली जिस तरह वो डील करते हैं, आई थिंक वो ज़्यादा आई थिंक एफिशिएंट भी मानी जाती है अगर पाकिस्तान में अगर आप उस चीज़ को देखें, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट और आजकल जो भी फाइनेंस के SAP जिस तरह से हो गया, डिजिटल एंट्रीज वगैरह उसमें बिग थिंग. लेकिन वो कॉन्सेप्ट पाकिस्तानियों में, देसी जो हमारे पाकिस्तानी, वो खातों में ही मेजॉरिटी. तो इवेंचुअली वो मैं जॉब कर रहा था, तो इट वाज अ कंफर्टेबल लाइफ टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड समथिंग जो मैं चाहता था ज़िंदगी में. आई वांटेड टू रेस्ट एंड एंजॉय. आई कम ऑन थर्ड नंबर इन द फैमिली ना, सिबलिंग्स. तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी वैसे नहीं होती जैसे कि बड़े पे होती हैं. बिल्कुल ऐसे. बट समहाउ मैं जब जो ऑफिस गया तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ तो हालात ही इस तरह के हैं. हमारे जो फाइनेंस के लोग होते हैं, इनकी एक लॉबी होती है छोटी सी, क्योंकि इनको तंग नहीं करते. 5-6 लोग होते हैं कि यार इनसे सैलरी के चेक भी इनसे ही लेने हैं, पेमेंट्स भी इन्होंने क्लियर करनी है, इनको तंग ना करो ना, यारी बना के रखो. तो हमें ऊपर सेठ भी अच्छा डील करते हैं, तो सैलरीज भी शुरू में अच्छी होती हैं, आपके इंक्रीमेंट्स भी लग जाते हैं, प्रमोशंस भी लग जाती हैं. लेकिन वो जब मैंने देखा ना कि बाकी लोग, तो एक बॉय मिला मुझे, इसकी 5 साल एक्सपीरियंस था, MBA किया हुआ था. मेरी जवानी की बात कर रहा हूँ. नहीं, आप बड़े यंग लगते हैं, इसी बात. ये सब धोखा है सर, धोखा. तो अब देखें 5 साल इसका एक्सपीरियंस है, MBA किया हुआ है उसने, पता नहीं कहाँ से किया, आई डोंट रिमेंबर. और उसको 17,000 पे उसने हायर किया ना. अच्छा. 17,000. मुझे तो बड़ा, और मैं फ्रेश था और मैं उससे ज़्यादा सैलरी पे था और मैं सीनियर भी था उसका. मैंने कहा इससे मैंने सीखना है, ये एज में भी मेरे से ज़्यादा है, एक्सपीरियंस में भी ज़्यादा है, और डिग्री भी इसकी रिप्यूटेबल डिग्री है, कोई आम तो नहीं है. ये क्या ज़्यादती है? तो मैंने उससे बात की, यार आपने तो बड़ा गलत किया, इसकी मिनिमम रेंज 35 थी, तो आपने 17 क्यों कहा HR को? कहता है जी सर शुक्र करें इन्होंने मुझे ये भी दे दिया. मैंने कहा यार बेकारत चल रही है यहाँ पे तो. ये तो हमारे पास मलंगा आ गए हैं. हम अकाउंटेंट ढूंढ रहे थे.
एनीवे बस उस लड़के ने ना मेरी ज़िंदगी बदल गई। फिर आई स्टार्टेड सिटिंग विद हिम कि ये क्या माइंडसेट है कि तुम, मैं बता रहा हूँ कि 35 इसकी मिनिमम रेंज है, तुम 17 पे आ गए। फिर 17 पे आ गए। आई टोल्ड हिम कि भाई इन्हें जाके कहना 35 दे देंगे। उसने फिर 17 बोला। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। बस वो करते करते मुझे समझ आई कि मैं HR के पास गया कि आप इसकी 35 करें, वो नहीं माना नहीं, मैं HR के पास चला। अच्छा, कि आपने ये ज्यादती की, बंदे के साथ इसकी 35 करें, मिनिमम तो दें, इसका तो हक इससे भी ज्यादा है। इससे आगे से भी कहा जी आप कौन किधर आए बैठे हैं? इतने आप चौधरी यंग सा मैं था, बीएड भी पूरी नहीं आती थी। तो मैं अपने मैनेजर के पास गया, मैंने कहा सर कितनी ज्यादती कर रहे हैं? 2.5 अरब रुपया प्रॉफिट था उस कंपनी का। इट्स प्रॉफिट, सेल्स नहीं, राइट? सही। तो उसने कहा सुना तुम्हें क्या है? जिसके बाद मैं कहता हूँ तुम्हें क्या है? तो मैंने कहा मुझसे ना हजम नहीं हो रहा। वो इतनी मैंने उधर बगावत क्रिएट की, ऐसी कैंपेन लॉन्च की मैंने कंपनी में। फिर मैंने देखा 80% वैसी आवाम है जैसे वो नहीं था। आई यूज्ड टू सिट विद देम, अप्लाई करते थे ऑनलाइन में कि rosie.pk पे जाके आई यूज्ड टू अप्लाई फॉर देम, क्योंकि वो तो करते ही नहीं थे, वो तो फिक्स माइंडसेट था। और वो मशहूर कर दिया मैंने कंपनी में एक कायम, जैसे आप फिजा नहीं कायम करते हैं, मैंने कि जो कंपनी से ऑनलाइन अप्लाई करेगा उसकी डबल पे सैलरी होगी। और ऐसे ही हुआ। अच्छा, काफी ज्यादा लोग हायर हुए और डबल पे, 30 वाला 60 पे, क्योंकि उन्होंने बहुत पिसाया हुआ था। बहुत अच्छा। उनकी वो कंपनी जानी जाती थी कि वो खाना खिलाते थे पेट भर के। दे यूज्ड टू सर्व यू मटन पूरे हफ्ते में, ऐसे लविश खाने नहीं होते, पेट पूजा पूरी करते, पेट पूजा। तो लोग कहते थे यार इतने की तो रोटी है जितनी मेरी तनख्वाह है, तो कोई नहीं, रहने दो, कर दे रहो काम। तो बस वो ज्यादती है। आई बिलीव कि वो इनइक्वालिटी है, राइट? वो नहीं हजम हुई। मैंने कोशिश की, मेरे मैनेजर ने कहा, मैंने कहा सर सही कह रहे हैं आप, ये क्या है, जहन्नम में जाएं ये लोग। बट समहाउ आई कुडंट टॉलरेट दैट। और फिर इवेंचुअली इतने हद तक कैंपेन हो गई कि CFO को भी पता चल गया, CEO को, कोई लड़का है इतना सा कि वो मतलब बगावत कर रहा है। बगावत। अब मैं अपने से सीनियर्स की 10 साल पुराने लोग हैं जो बैठे हुए हैं ना, जाते नहीं हैं कि आप बाहर जाएं या तो आपको जलील कर रहे हैं। फिर 5 महीने गुजरे, मैंने उन्हें कहा कि सर को, अपने मैनेजर को, कि मुझे आप काइंडली टर्मिनेट करें, मैं घर जाऊँ। कि मुझे पता है ना कंपनी में बहुत मसले बन गए, बहुत मसले। आप इंटरनली बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए। मैं तो कहता हूँ मुझे निकाल लें, वो कहते थे आपको निकाल देंगे, मैंने निकाल लें, मैं नहीं चुप करना अब, बिकॉज मैंने डिसाइड कर लिया था, मैंने अब चुप नहीं करना। अब या कर लेते हैं नहीं तो उसने, वो कहते थे वो निकालते, मैं काम बहुत करता था, ऐसे ही कहूँ। आई यूज्ड टू डू माय वर्क ऑन टाइम, क्वालिटी वर्क था। मैनेजर का पूरा काम मैंने ले लिया था। अच्छा। मैनेजर वेला बैठा होता था। वो कहते थे यार मैंने कहा सर मुझे अपना काम दे, वरना मैं जा रहा हूँ ना, मेरा काम बहुत कम है, बहुत कम है। तो एनीवे वो नहीं उसने निकाला। फिर मैंने 2 दफ़ा 3 हफ्ते फिर मैंने रिज़ाइन लिखा, उसकी टेबल पे रखा कि सर मुझे चलना चाहिए। फिर आई शिफ्ट टू अनदर कंपनी। आई थॉट कि यहाँ पर ऐसे हालात नहीं होंगे, सेम हालात, छुट्टी। तीसरी, फिर ऐसे मैंने 4 नौकरियाँ की सर। 4 से आप कह सकते हैं कि मुझे उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। 4 से टर्मिनेट किया? हाँ, ऑलमोस्ट 4 से मैं टर्मिनेट ही हूँ, आखिरी से भी टर्मिनेट हुआ। तो मिसकंडक्ट लगाते हैं ना, कि आप मिसकंडक्ट था आपका। जहन्नम में जाएं आप और आपकी पॉलिसीज। ये बेंचमार्क थोड़ी है, आपने खुद बनाई है, आप नहीं, हम नहीं मानते। फिर मैं आई रियलाइज के व्हाट आई रियली वांट टू डू इज़ नॉट टू मेक फन ऑफ कंपनीज और पॉलिसीज़। और मुझे रियलाइज़ हो गया कि कंपनीज एक्सप्लॉइट अगर कर रही हैं तो इसलिए कर रही हैं कि मैसेज के बेचारों को पता ही नहीं है, बेकार तो आवाम में है, आपको पता ही नहीं है कि आपकी नेटवर्थ क्या है। और फिर आई सेड कि जिनके लिए तुम ये कर रहे हो ना, वो खुद भी नहीं चाहते, खुद भी नहीं चाहते, बिल्कुल ऐसे ही। एंड द प्रॉब्लम इज़ नॉट कि उसने डिग्री कर ली है। मैंने कहा ये प्रॉब्लम तो पहले। आई वेंट ऑन अ ट्रिप टू बलूचिस्तान, KP के साइड पे, मैं तोरखम बॉर्डर है, आपने शायद सुना हो, KP के, वहाँ तक गया हूँ, चमन बॉर्डर बलूचिस्तान तक गया हूँ बाय रोड ना, कि यार लोग देख तो लो, लिबर्टी से बाहर तो तुम निकले नहीं, कहानियाँ इतनी सुना रहे हो लोगों को। बगावत लेकर आनी है, बगावत लेकर आनी है। एनीवे वो आपको मैं बताता हूँ, राजनपुर से पहले एक जगह, पंजाब की बात कर रहा हूँ, जानवर और इंसान इकट्ठे पानी देखे मैंने पीते हुए। ये हमारा पंजाब इज मोर प्रिविलेज ना, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ हुई है। तो मैं यार ये मरे जा रहे हैं लोग, और मुझे मेरी अपनी सैलरी की पड़ी है कि मेरी गाड़ी कब आएगी, मेरे 5 फिगर्स की सैलरी, 5 फिगर्स कब आएगी। और फिर मुझे बड़ा शौक था कि लोगों के अंदर ना भीख नहीं होनी चाहिए। मुझे आई हेट दैट। आप किसी को चपेड़ मारें, आप किसी का मर्डर करें, आई डोंट केयर। आप चोरी करें, आई डोंट केयर। आप करप्शन करें, आई डोंट केयर। खान साहब की करप्शन फंसी हुई है ना, कहते हैं मुल्क डूबता डूब जाए, करप्शन नहीं होगी। पिछले 2-3 साल से यही हो रहा है। उस बंदे की करप्शन फंसी है ना। तो मेरी वाय थी कि मैंने कहा मुझसे ना इनइक्वालिटी बर्दाश्त नहीं थी, गुलामी नहीं बर्दाश्त होती। तो मैंने कहा मैं लीड लोगों को बिजनेस पे लाऊंगा, कि बजाय इसके आप उस कंपनी में अप्लाई करें, व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। 3 साल पुरानी बात है ये। सही। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम लैया।
फिर ये डिसाइड किया था कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और ये बड़े शहर जो हैं, मुल्तान हो गया, पेशावर हो गया, कि इधर एम्फसाइज नहीं करना, छोटे शहरों में करना है। अच्छा, आप लोग मतलब वो उधर गए थे, मतलब लेस रिमोट एरियाज में? पहले हमने कहा था उधर से शुरू करेंगे, लिया से शुरू किया सर हमने। फ्लैगशिप का प्रोग्राम था, कोई गूगल के छापे नहीं, कुछ नहीं, बैठ के सोचा कि मैं क्या चाहता हूँ ना, उसको पेपर पे लेकर आया। और लिया के लोग बड़े अजीज हैं मुझे, वहाँ पे वकार साहब होते हैं एक, he helped us a lot. I wish कि वो भी सुन रहे हो। नहीं, वो डेफिनेटली ये पॉडकास्ट लाइव जाएगा यूट्यूब पे। एक्सेलेंट। तो इवेंचुअली व्हाट हैपेंड कि वहाँ से हमने शुरू किया। पहले दिन 20 बच्चे क्लास में आए, आखिरी दिन 40 बच्चे थे। अच्छा, जैसा मैं वैसे हमारे बच्चे। मैं कहानियाँ सुनाता रहता था, वो सुनते रहते, एंजॉय कर रहे थे वो पूरा। जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लाहौर से आए हैं, जो कह रहे हैं ठीक है। तो वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ। पहले दिन 20 थे, आखिरी दिन 40 थे ना। Okay. So that was a validation for me कि what we are doing is working somehow. I don't know उसके आउटपुट क्या आते हैं। अल्टीमेट गोल तो था कि बिजनेस प्रोड्यूस होना। सही। पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है हमारी, वी आर स्पेंडिंग अराउंड मिलियंस ऑफ रुपीज पर स्टार्टअप गवर्नमेंट की तरफ से, जो इंक्यूबेशन सेंटर है, इवन यहाँ पे भी। हाँ। वाइस हमारे पास कोई बड़ी स्टोरी नहीं आ रही। उसके चैलेंज ये है कि आप पाकिस्तान में बच्चों को जो कि गंदम का आटा खा के बड़े हुए हैं और शालमी की चीज़ें इस्तेमाल करके, उनको पिच कर रहे हैं सिलिकॉन वैली का सिलेबस। हाँ। वो बेचारा रोता रहे, आप मर जाएं, घिस जाएंगे, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल। जिस तरह माइंडसेट की बात है ना, आई थिंक वो शायद उनको वो एजुकेट नहीं किया गया ना उस तरीके से। हमारा देखें हर लोकलाइजेशन, यहाँ पे सिलिकॉन वैली बेस्ड मॉडल कामयाब हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता जब तक लोकलाइजेशन नहीं आएगी। तो ये आपने एक चूरन है, वो बेची जा रही है, आप बाहर से ला ला के। वो PhD प्रोफेसर है हमारा बेचारा गरीब सा, जो बाहर से पढ़ कर आया था, उसको लगता है कि जिसके साथ हार्वर्ड का ठप्पा लगा हुआ है ना, वही सही है। वो वही चीज़ें यहाँ के ला कर चिपका देता है। इसलिए लम्स के नॉट इवन 1% स्टार्टअप्स, पाकिस्तान की हिस्ट्री निकालें, NIC लम्स जाएं। NIC लम्स का पता होगा? जी बिल्कुल पता है। NIC लम्स में जाकर अपने पूछना है कि पिछले 100 स्टार्टअप में से लम्स के कितने थे। अगर 10 हुए तो आई लीव माई करियर। अगर 10 10% बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे, 10% हुए सर, आपकी सबसे प्रीमियम बिजनेसमैन प्रोड्यूस यूनिवर्सिटी है, उन्होंने नौकर प्रोड्यूस करने के लिए बनाई है वो। और ये सारा सर झूठ बोलते हैं एक दूसरे के साथ, झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं कि हमने बिजनेसमैन प्रोड्यूस करने हैं। 10 नहीं है, क्योंकि मैं 3 साल से यही काम कर रहा हूँ, मेरा कोई शौक नहीं यार, मैं तो शौक है ये। और हम किसी से लेकर तो चला नहीं रहे सिस्टम, ना हम ग्रांट पे चल रहे हैं, ना हम डोनेशन पे चल रहे हैं। तो मुझे ये परवाह नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक शहर से शुरू किया, 110 शहर का मैप बनाया था पहले दिन पेज पर। उसमें वज़ीरिस्तान से चमन तक हमने लेके जाना है इसको। एक ही गोल है पाकिस्तान में, वज़ीरिस्तान से लेकर चमन तक, ये 2 कोर बनती है ना आपकी। वज़ीरिस्तान एक एंड है, चमन एक एंड है, दोनों वेरी रिमोट, दोनों हमारे अपने लोग हैं कि यहाँ पर जाएंगे, कैपेसिटी बिल्ड करेंगे। कोई कहानी नहीं, प्रैक्टिकल हमारा प्रोग्राम है। पहले हफ्ते जब आते हैं ना, तो अगले हफ्ते के एंड पर आपके अंदर तकलीफ शुरू होती है कि सर पता नहीं मुझे क्या हो गया ना, कोई किताबें नहीं है। तो उसके एंड पर यही गोल था कि 110 शहरों में जाना है। हमने एक शहर से शुरू किया, अगले 3 महीने बाद हम 4 शहरों में थे, अगले 3 महीने बाद हम 10 शहरों में थे, अगले 3 महीने बाद हम 18 शहरों में थे, उससे अगले 3 महीने में हम 30 सिटीज में, एंड वी वर द लार्जेस्ट इन पाकिस्तान। ओके, दैट्स गुड। नो फंडिंग, नो डोनेशंस, टोटली सेल्फ सस्टेनेबल। यहाँ पर आप किसी पूछे तो सही कि कितना पैसा लगता है पर स्टार्टअप में, हाँ राइट। और अब माशाल्लाह कुछ हमारे अपने फेलोज हैं जिनके स्टार्टअप्स हमसे भी बड़े हैं। अच्छा, वो आपके पास मतलब यानी कि हमारे बच्चे हैं, हमारे फेलोज हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारा पेशावर का स्टार्टअप है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वो सवात के हैं जी, तो उन्होंने एक सोलर पैनल बेस्ड स्विंग मशीन बनाई कि सवात में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, कुछ एरियाज हैं पहाड़ों में। सही। उन्होंने कहा वहाँ पर हम वो देते हैं, वो वेमेन उससे स्टिचिंग करेंगी और वो कपड़े हम बाहर बेचते हैं। सही। अब इवेंचुअली वो मशीन प्रोड्यूसर बन गए, क्योंकि हर जगह ही उसकी डिमांड शुरू हो गई। बिल्कुल। और अगर आप उन बच्चों से मिले ना, तो दे आर लाइक 21 ईयर्स ओल्ड, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे, दैट्स गुड यार। पूरे KPK में आप जाने जाते हैं वो, कि कहाँ से आने हैं स्टार्टअप्स। आपने इंक्यूबेशन सेंटर बना दिया, क्योंकि आपको पता लगा कि भाई इंक्यूबेशन सेंटर बहुत अच्छी चीज़ है, इस पर पैसा भी लगता है ना। पैसा भी लगता है, नहीं बिल्कुल सही बात की है, बिल्कुल सही। तो पीछे फसल कहाँ से आएगी? इट्स लाइक आप शुगर मिल्स बनाई जा रहे हैं, लेकिन गन्ने की तो क्रॉप है ही नहीं पीछे। हाँ, नहीं है। तो वो यार गन्ना क्रॉप जो कि एंटरप्रेन्योरियल सीड प्लांट करता है बच्चों में। सही। HEC के पास गए हम, काफ़ी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के पास गए, गवर्नमेंट की, जिन्होंने किसी ने मुंह नहीं लगाया। फिर हम VCs के पास गए, काफ़ी VCs के पास गए, उन्होंने मशूरे में मुंह नहीं लगाया। फिर 1-2 को हमने थ्रेटन किया, फिर दे लेट अस इन। तो सर क्या करें, करना है ना। वो कहते थे हम आपको नहीं। एक बंदे ने मुझे कहा, VC था, अब तो आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट, राइट, क्योंकि हमने उनके साथ फिर काम करना है। तो पॉइंट है इसके, एक के पास गए हम, शुरू की बात है ना हमारे के जान ना पहचान, लोग ही हैं, वी आर नॉट वेरी हाई कीपिंग।
तो उन्होंने कहा जी हम सिर्फ एक चीज़ कहते हैं कि आप हमें अपना रूम दे दें, ये जगह आपके पास है, आपकी 50,000 एकड़ में यूनिवर्सिटी है, उसमें कुछ 8,000 कमरे हैं, जिसमें से 6,000 खाली पड़ा है, उस पर जाली लगे हुए हैं, तो एक हमें भी दे दें, क्या जाता है आपका, और आप ही के बच्चे ट्रेन करनी है, आपका KPI भी है, HEC आपसे कहता है कि स्टार्टअप प्रोड्यूस करो, गवर्नमेंट ने प्रेशर क्रिएट किया हुआ है, इतना पैसा आपको मिल रहा है, तो हम आपका वो KPI भी मीट कर देंगे, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए आपसे, जगह आपको ये भी समझ नहीं आती, इतने फैट्स हैं आप पे। तो वो एक ने कहा अगर मैं आपको रूम ना दूँ ना तो मुझे ना बड़ा गुस्सा आ गया, तो मैंने कहा अगर आपने रूम ना मुझे दिया तो मैंने बाहर जाके टेंट लगा लेना, तो तीसरे दिन आपने खुद आ जाना कि भाई खुदा का नाम है अंदर आ जा। प्रेस भी आ गई है ना। वो हंस पड़ा के कहता है नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, आप ऐसे ही दिल पे ले गए कि सर ऐसे ही होता है ना, बाज़ वक़्त आपने काम निकलवाने के लिए आपको कुछ कहना पड़ता है, मतलब इस तरह की चीज़ें ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। ये जो भिकारत है, अगर हम में भिकारत आएगी तो हमारे बच्चा क्या करेगा आगे। इसलिए हमारे बच्चे में मैं एक चीज़ कहता हूँ, हमारा बच्चा माइट नॉट बी अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर, माइट नॉट बी अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग मे बी, लेकिन वो कुछ भी है, जितना भी बुरा होगा भीख नहीं मांगेगा। आई थिंक दैट इज द कोर ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। Being a human, it's a core, right? So basically, what I get from your business model is that instead of training entrepreneurs, आप उनको skills सिखा रहे हैं कि वो कोई और profession सीखें, business करें, sell and buy and sell, और localize model पे। हमारा कोई बच्चा आपको ऐसा नहीं नजर आएगा फंडिंग चाहिए। यहाँ पे 15 स्टार्टअप बैठे हैं, 14 फंडिंग के इंतजार में बैठे हैं। हाँ, पूछ ले जाके क्यों नहीं बिजनेस कर रहे जी, फंडिंग चाहिए। कौन सा बिजनेस फंडिंग से स्टार्ट हुआ है? जो बड़ा बिजनेस है, वो एक भी बड़ा बिजनेस फंडिंग से स्टार्ट हुआ, राइट? एग्जैक्टली। तो हम उन्हें सिखाते हैं कि $0 से अपने बिजनेस के साथ शुरू करना है, जो कि हमने हमारा फॉस्टर लर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह वी क्रॉस्ड 15 मिलियन टिल टुडे, राइट? ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह वी स्टार्टेड विद 1,500 रुपीज, 1,500 रुपये आपके भाई की जेब में थे। शक्ल चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली थी, कोट भी लंडे का था। क्या करें सर, नहीं मैनेज करना पड़ता है, बिल्कुल करना। लिया गया था जब मैं पहली दफा, तो मेरे को 1,500 वापसी का किराया उन्होंने टिकट लेके दी थी कि जी बहुत बड़ा कोई बंदा आया है तो अच्छा लगता है वो टिकट ले। तो मैं भी नहीं बोला, आपने कहा टिकट ले दो सर। वो 100 रुपए का भाई की गाड़ी थी, तो मीटिंग के लिए जाना, मैं रात को उबर क्रीम भी चलाता रहा ना शुरू में। अच्छा। मैंने तैयार कर लिया तो नौकरी नहीं करनी है, घर से गालियां पड़ रही हैं। जो दोस्त, वो हाउडी वाले दोस्त नहीं होते आपके कुछ, जो मिलते ही हाउडी पे हैं, तो वो साहब ने कहा आजा खान यार हाउडी पे, तो मैंने कहना यार आज मेरी तबीयत खराब है, आज मैं बिजी हूँ। पैसे नहीं थे यार, कितनी देर किसी की जेब पे आप यशी करेंगे, जेब पे कहते हैं, बिल्कुल ऐसे सही बात। तो वो भी मिलना छोड़ दिया। मीटिंग के लिए 100 रुपए का तेल डलवाना कि ये 10-12 किलोमीटर करेगी ना, तो वापसी आके खड़ी कर देनी। कई दफा गाड़ी स्टार्ट गुर्बत है सर। नहीं बाकी, लेकिन आपने मेहनत किया। आई थिंक वो जो आपकी पूरी भी स्टोरी जो मैं समझाऊँ कि ज़रूरी नहीं है कि भाई जेब में पैसा हो, मतलब बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जो मुझे आपके उससे समझ आ रही है कि मतलब बंदे का माइंडसेट और दिल अच्छा होना चाहिए काम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप बस लगे रहें। तो आपका ये जो पूरा जो फेलोशिप प्रोग्राम है, तो इसका क्या क्राइटेरिया है, मतलब टू आवर स्टार्टअप, जो मतलब अगर आपके फेलोशिप प्रोग्राम में आना चाह रहे हैं तो इसका पूरा क्राइटेरिया क्या होता है? व्हाट्स द स्टेप्स कि जिसके तहत अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ स्टार्टअप एंड आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, तो किस तरह से हम इस पे आएँ और कैसे? सो ये काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड, अल्हम्दुलिल्लाह। रिफर्स ही हो जाते हैं, जो बच्चे पिछले होते हैं वो रिफर्स ले आते हैं कि ये कर लो ना, ये कर लें। आप एक यूथ हैं, यू आर लाइक 18-19 ईयर्स ओल्ड, इससे एज आपकी ज़्यादा है, और यू आर विलिंग टू डू समथिंग, अंदर कमिटमेंट है बस। हमारे इंटरव्यू, हमारे एप्लीकेशन फॉर्म, सारी चीज़ें एक ही असेस करती है कि आप विलिंग हैं। अगर आप विलिंग नहीं है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट होकर इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। इंटरव्यू में फिर वो ये नहीं चेक करेगा कि आपसे बोला जाता है, इंग्लिश आती है कि नहीं आती है आपको, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, कोई चीज़ है। सिर्फ एक चीज़ चेक करते हैं, क्या कमिटमेंट है इस बच्चे में। मतलब एक बच्चा हमारा था यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, अब उस बच्चे का अपना स्टार्टअप है। अच्छा। तो मैं शुरू में खुद बैच लेता था, अब मैं ज़रा थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, मेरे एक्सीडेंट बहुत हुए हैं ना इस सफ़र में। मतलब 18 शहरों का मतलब है आपकी कुछ नहीं तो आप 1.5 महीने बाद घर आएंगे ना, एक शहर से दूसरे शहर। बिल्कुल ऐसे ही। आई गॉट इनटू मल्टीपल एक्सीडेंट। मेरी पिछले 3 जो डिस्क हैं वो रप्चर हैं, वो स्लिप हुई हुई है। स्लिप मतलब तो आपके गाड़ी में, मतलब सर गाड़ी, रिक्शा, गधा गाड़ी, जहाज, जो जा रहा होता था, जो जा रहा था उसके साथ बैठ गया। आई यूज्ड टू स्लीप ऑन डेवो टर्मिनल्स ना, कि रात रहेंगे तो 3,000 का तो होटल पड़ जाएगा। हॉस्टल होते हैं जो हमारे फेलोज के, किसी जानने वाले के, और 2 गद्दे के दरमियान आपने वो लाइन देखी ना? देखिए, जो जोड़ने मस्त जबरदस्ती जोड़ने पड़ते, वहाँ पे सोना, तो उस वजह से ना वो बड़ी हेल्थ इश्यूज बन गए। लेकिन एक बैच था यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का, शुरू में मैंने लिया ना, तो उसमें एक बच्चा था, तो उसने मेरे कहा सर मेरा कल एग्जाम है, मैं नहीं आ सकूंगा। मैंने कहा ठीक है, एग्जाम के लिए तो नहीं ज़बरदस्ती। तो वो कल भी आया हुआ, दर्जी साहब उनका नाम है। दर्जी साहब उनके स्टार्टअप का नाम था, उनका नाम भी दर्जी साहब पड़ गया। दर्जी साहब पड़ गया, अच्छा। तो उसने कहा सर मैंने एग्जाम भी छोड़ दिए।
मैं हैरान था कि हाउ कम यू कैन डू दिस। आपके घर वाले पता क्या, उसने घर नहीं बताया हुआ, क्योंकि घर वाले कहेंगे ये फजूल काम क्यों कर रहे हो। टीचर को नहीं बताया कि टीचर कहेगा तुम पागल हो, तुम्हें किसने कहा ये करो। सोसाइटी डोंट वांट यू टू डू दिस, मोस्टली वी वांट टू डू समथिंग जो सोसाइटी एक्नॉलेज करती बिल्कुल। और आज उस बच्चे ने चेनवन के सीईओ के साथ कोलैबोरेशन की है। आप चेनवन के सीईओ को रीच आउट कर लें, अगर वो आपको मिल लेता है 10 में से 9 बंदों को मिलेगा ही नहीं। इट्स अ वेरी बिग ग्रुप ना। तो उसने चेनवन के सीईओ के साथ कोलैबोरेशन किया। पिछले में कह रहा था कि सर मेरी इधर लाहौर में है तो आप आ जाए ना, मैं चाह रहा हूँ मेरे साथ 2-4 बंदे तो जाएं। मैं नहीं गया, इंटेंशनली नहीं किया इसको, हो कि अब मैंने अकेले आगे जाना है। और उसने कोलैबोरेशन कर ली है। मतलब ये नहीं डेफिनेटली कि टोक हिम ऑन बोर्ड। बड़ी बात है मतलब और 21 साल का लड़का है। 21 साल मतलब जबरदस्ती कोट शोट पहन के, शर्ट शोट पहन के ना फॉर्मल तो लगने की कोशिश करते हैं कि हमारी एज बड़ी है, टाई पहन। हम अपने बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि भाई ये जो तुमने पैंट पहनी हुई है ना, ये फ्लैपर वाला दौर चला गया मेरे दोस्त, अब इसको थोड़ी तंग कर ले, थोड़े से इंच कम कर भाई नीचे से, ताकि वो जरा मॉडर्न एक जरा लुक आए, जरा आप जरा सोसाइटी के साथ सोशल टुवर्ड्स आए। तो इन टर्म्स ऑफ मैं बात करना चाहूँगा अगली की मार्केटिंग। मतलब हम लोगों ने देखा है कि पिछले 2-3 साल में सोशल मीडिया हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल। तो आपके केस में मतलब हाउ हैज़ इट बीन अ मेजर फैक्टर, मतलब कि फॉस्टर लर्निंग में सोशल मीडिया। आई थिंक आपके पास स्टार्टअप्स ऐसे भी आएंगे जो कि ऑनलाइन जिनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, तो किस तरीके से सोशल मीडिया ने इम्पैक्ट क्रिएट किया है आपके स्टार्टअप में भी पिछले 2-3 सालों में? अगर आई थिंक दैट्स अ वेरी वाइटल क्वेश्चन, राइट। आई थिंक एनीबॉडी हु इज डूइंग बिजनेस विदाउट ऑनलाइन प्रेजेंस विल वैनिश अवे इवेंचुअली। आज नहीं तो 2 महीने बाद, साल बाद वो गायब हो जाएगा। चाहे आप एप्पल क्यों नहीं, आप ऑनलाइन प्रेजेंस के बगैर नहीं चल सकते। तो हमारे काफ़ी स्टार्टअप्स हैं जो कि एक पेशावर में अब कल्चर है ना, अब पेशावर में वुमेन है, उनका वो बुरखा बनाती हैं, फैंसी बुरखे। आपका मेरा दिल भी करेगा पहन लेते हैं, इतने इंग्लिश किस्म के फुटसान के नाम से। आई थिंक हमारे बच्चे हैं ना, मैं थोड़ी सी प्रमोशन भी करता जाऊँ। अच्छी बात है, बिल्कुल। फुटसान के नाम से, फुस्तान, वेरी कूल बुरखास, राइट। अब वो सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू बेच रही है, क्योंकि वो ना तो रिटेल से आके करेगी, सर उसके लिए कल्चरली होगा मुश्किल, मैं शॉप टू शॉप जाके बेचूं, और वो शी इज़ डूइंग वेरी गुड। एक हमारी बच्ची है लैया की, उसने सोशल मीडिया से मुझे, आई थिंक ये पीछे शेयर कर रहे थे कि 50,000 रुपये पिछले महीने उस बच्ची ने कमाए हैं। हम फ्रीलांसिंग का भी थोड़ा सा करवाते हैं। तो एक बच्ची ने शेयर किया था कि मैंने $8 पहले कमाए हैं अपने ऑनलाइन से। $8 का एक ब्लॉग लिखा है, जो ब्लॉग आप पढ़ नहीं रहे, $8 का उसने एक ब्लॉग भेजा, मेरा ना बिके $8 का। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे एज ऑर्गेनाइजेशन हमने, हमारे पास अगर टीम का 40% गए तो 40% जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे है, ह्यूमन रिसोर्स प्लस फाइनेंशियल दोनों। लेकिन बड़ा चैलेंजिंग है इसको खुद मैनेज करना, जिसमें आप लोग भी ऑफर करते हैं। तो मैं जब आपने पहले तो मुझे बताया था ना, आई वाज थिंकिंग कि अगर माइंडसेट मिलेगा तो फिर हम सोशल मीडिया आउटसोर्स कर सकते हैं, अदरवाइज आप कैसे किसी को समझाएंगे हम क्या चाह रहे हैं। नहीं, असल में जब हम लोगों ने भी जब ये चीज़ स्टार्ट की तो हम लोगों ने यही देखा था कि स्टार्टअप्स नॉर्मली, बिकॉज आई हैड लुक वेरी क्लोजली, जो मेरे खुद के भी दोस्त हैं उन्होंने पैसे हैं 1.5-2 लाख जी यार क्लोथिंग का काम स्टार्ट करते हैं। अब बात ये होती है कि क्लोथिंग का काम स्टार्ट करने के पहले आप गए शालमी गए, आजम मार्केट के, पहले कपड़ा देखा, रेट देखा, फिर खुद आपने तैयार किया। अब एक चीज़ नहीं बिक रही तो वो कैश लिक्विडेट नहीं हो सकता, इन्वेंट्री पड़ी हुई है। अब वो मसला होता है कि जी किस तरह इसको सेल करना है। अब हर बंदा ऑनलाइन क्लोथिंग की टुवर्ड्स, एक्सेसरीज की टुवर्ड्स गया हुआ है, तो आपने डिफ्रेंशिएट ही नहीं किया हुआ। यहाँ पे माइंडसेट जो मैंने देखा भाई, एक चीज़ चल रही है वो कर लो, 5 बंदा वो करे, छठा भी वही करेगा ताकि पैसे कमाएं। ये चीज़ नहीं देखते कि हमें हमारी सोसाइटी में क्या चीज़ ज़रूरी है। ब्रांडिंग की तरफ भी नहीं आते कि मैं भी अपना कुछ बना लूँ, क्या कहते हैं, वो कहते हैं अच्छा यार जूते बिक रहे हैं बहुत ज़्यादा, चलो यार जूते का काम स्टार्ट कर लेते हैं, कपड़े बिक रहे हैं, कपड़े का काम स्टार्ट। तो इस तरह की इनोवेशन आई थिंक पाकिस्तान में मैंने नहीं देखी, बाहर से इनोवेशन ये लोग कॉपी करते हैं। ये मैंने कॉपी पेस्ट बैरियर वाला नहीं कहता, हाँ, जो बाहर होता है मैं यहाँ लगा देता हूँ, वो ही लगा देता हूँ, बिल्कुल ऐसे। तो आई थिंक इनोवेशन, हम कहते तो हैं कि इनोवेशन की टुवर्ड जा रही है, लेकिन आई थिंक इनोवेशन नहीं आई अभी तक, जो सही मानो। पता है फिर भी जिस लेवल पे हम खड़े हैं ना, अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना की वजह से तो वैसे ही लोगों को समझ आ गया ना। मैं देख रहा हूँ लोग जॉब प्रिपरेशन करवा रहे हैं। फॉर विच जॉब्स? यू आर प्रिपेयरिंग देम फॉर हेल्थ। देयर इज नो जॉब जिसकी आप तैयारी करवा रहे हैं, टाई लगाकर। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पता है रिप्लेस होने जा रहे हैं एक एंटर से। आपने सैप की बात की, ओरेकल की, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत कहाँ रह जाएगी? जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एंटर करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की छुट्टी हो जाएगी। अब आप कहें मैं सीए बनकर एक अच्छा सीए बनूंगा, सूट टाई पहनकर, तो यू आर होपलेस। इवेंचुअली तो एआई ने, एमआई ने, एमएल ने, इन चीज़ों ने ले जाना है सारा कुछ। सही है। तो इनोवेशन, लेकिन फिर भी मैं पिछले 3 साल से इसमें हूँ, इन माय हम्बल ओपिनियन जो थोड़ा सा मेरा एक्सपोजर है, कि अब लोगों को समझ आ गई कि मतलब प्रोफेसरों को समझ आ गई है कि हमारी भी छुट्टी
मैं चाहता हूँ सबसे पहले ना ये जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं इनकी छुट्टी हो, बिकॉज दे आर द ट्रू पॉइजन जो हमारी नसों में खाया गया ना कि एक बंदे ने 100 रुपए का बिजनेस नहीं किया जिंदगी में और वो बिजनेस पढ़ा रहा होता है, शर्म नहीं आती लोगों को, राइट? कॉन्शियस ही नहीं है आपके अंदर कि आपने खुद देखा मुझे फिजिक्स नहीं आती, यू विल नेवर सी मी टीचिंग फिजिक्स, राइट? हालांकि मुझे डाइजेशन बायोलॉजी का जो स्टमक है, अगर कोई जो मेरे साथ लोग हैं जानते भी हैं, फाइबर और कॉन्स्टिपेशन, अगर मैं कभी कॉन्स्टिपेशन का, भाई आपका एक्सपर्ट है, शक्ल देख के मैं बताता हूँ इसको कॉन्स्टिपेशन है या नहीं, डॉक्टर है मतलब, उमर अकमल बड़ा नॉन है तो किस मतलब आप कह सकते हैं कि आप डॉक्टर भी हैं, सही मानो। लेकिन आप मुझे कभी देखिए कॉन्स्टिपेशन पढ़ाते नहीं देखे, पढ़ाते नहीं, मुझे आती है तो मैं भी शुरू कर दूं, नेवर प्रैक्टिस्ड इट, राइट? सही। Anyway, हमारा आगे जो प्लान है, I like to share that. Yeah, sure, definitely. After going in, अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से हमारे पास फेलोज हैं, कराची से भी हैं, वज़ीरिस्तान से भी हैं, चमन से भी हैं, बलूचिस्तान के उस कॉर्नर खुशदार से, इतने प्यारे लोग हैं। आई विश के लोगों को पता लगे कि हमारी ये जो ट्राइबल एरियाज हैं या हमारे रिमोट एरियाज हैं, इनके लोग कितने प्यारे लोग, हमारे अपने लोग हैं ना। तो अब हमने जो एक चीज़ हमें फीडबैक आया कि सर आप लोगों ने हमें एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई, लीडरशिप स्किल सिखाई, मैं इस काबिल हूँ कि मैं लीड कर सकता हूँ, मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, सही। लेकिन अब बगैर सोशल मीडिया स्किल्स के, बगैर ग्राफिक डिज़ाइनिंग कह लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लें, मशीन लर्निंग कह लें, बगैर सॉफ्ट स्किल्स के जो दूसरी हैं आगे 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, उनके तो मैं आगे चल ही नहीं सकता। तो एक्चुअली आपने पूरा काम नहीं किया, आपने 50% काम किया बेसिकली। तो हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इंडस्ट्री के लोग, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ आईटी मैंने पढ़ा, हाउ टू स्टार्ट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर बिजनेस, तो कौन पाकिस्तान में सबसे अच्छा वो बता सकता है आपको? आपका नेटसोल, एक्सेलेंट, राइट? इट्स हाउ एंटरप्रेन्योर्स थिंक। सो अगर सलीम गौरी, अगर मैं कहूँ कि मिस्टर सलीम विल launch a course on how to start a software business, तो कैसा रहेगा? That's fantastic. तो हमने यही करना है, इंडस्ट्री के सारे लोगों को उठाना है और उनकी फील्ड के कोर्स बनाकर अपना कोर्सेरा लॉन्च करने लगे, पाकिस्तानी कोर्सेरा लोकल, which is going to be I think less competitive, मतलब competitive pricing पे आप लोग उसको पे करें, not that costly I would say, super competitive, ताकि हर बंदे के लिए भी accessible। उसमें ये हमारी पहले दिन से पॉलिसी, आज से नहीं, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, कि कोई बच्चा पैसों पे रिजेक्ट नहीं होता। आप कह दें कि सर मेरे पास पैसे नहीं है और आप क्लेम करें कि फॉस्टर लर्निंग में आपको कहा नहीं आपकी छुट्टी, ये नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो 6-6 महीने बाद भी देके जाते हैं कि सर वो मैंने आपको उस टाइम कहा था। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, एक बच्चा था वो करोला पे लिया में, अब ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द टीम, तो ही सेड कि मेरे पास पैसे नहीं है ना, आप लोग कहते हैं कि हम रिजेक्ट नहीं करते ना, चेक कर लेते हैं, तो ही यूज्ड टू कम ऑन करोला। अब उसका तेल हमारी फीस से ज़्यादा, हमारे बड़े नॉमिनल चार्ज करते हैं, उसका तेल हमारी फीस से ज़्यादा लग जाता होगा, सही। और वो आखिरी दिन लेकर आया पैसे, आफरीन है कि 2 महीने में आपने मुझसे पैसे नहीं मांगे। हम भी कहते हैं कितना कर लोगे, टेस्ट करना चाह रहे हैं उस बंदे को आप भी। तो अब वो आगे कोर्सेरा के लिए हम LMS बिल्ड कर रहे हैं, वो भी, और वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में होगा, उर्दू, पंजाबी, बलोची, सिंधी, पश्तो। सही। सो एक वज़ीरिस्तान के बच्चे को तो उर्दू पहुंची नहीं उधर, पहुंची नहीं, बिल्कुल। KPK में बहुत सारे लोगों को उर्दू समझ नहीं आती, समझ आती, तो उसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में लेकर आना। और हमारे अपने लोग, वो एकेडमिया के नहीं, अपने जो हमारे जो इस सोसाइटी के जो लोग हैं बेसिकली, जो कि पॉडकास्ट पे अगर किसी ने बिजनेस बनाना तो किससे शुरू कराएं कोर्स, हाउ टू डू अ पॉडकास्ट? सर हम यहाँ बैठे हैं आपके सामने, हाउ टू लॉन्च योर ओन पॉडकास्ट, राइट? सो यू कैन मेक अ कोर्स आउट ऑफ इट। या डेफिनेटली, आई थिंक ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आई थिंक जो आप भी कॉन्सेप्ट पूरा फॉस्टर लर्निंग का लेके आए कि एक सोसाइटी में जो एक इंडिविजुअल, उसको एजुकेट करना थ्रू डिफरेंट स्टेप्स बहुत ज़रूरी, ताकि वो खुद अपनी ज़िंदगी जी सके, रादर दैन कि सोसाइटी के नॉर्म्स एंड प्रेशर में वो जी रहा हो बंदा। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट यू आल्सो आइडेंटिफाई, कि हमारा जो रिसोर्स बहुत वेस्ट हो रहा है, कि वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं आ रहे। हमारे यहाँ पहले भी कॉन्सेप्ट, आई थिंक हमारे शायद पेरेंट्स का भी जब वो दौर था, तो भाई बड़ा होकर डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, तो वो एक सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा था। अब आजकल थोड़ा सा सीन के माइंडसेट चेंज हो रहे हैं, आइडियाज़ इवॉल्व हो रहे हैं, बट अभी भी देयर इज स्टिल दैट पॉइंट कि जहाँ पे फुली वो लोग नहीं चेंज हुए। आई थिंक 1% शुरू हुआ है, हाँ, और 1% से आप देखें कितना कुछ नजर आने लग गया। ऐसा लगता है हर बंदा यही कर रहा है, बिल्कुल। लेकिन वो जो डॉक्टर इंजीनियर है सर, वो इंटरमीडिएट तक ख्वाब पूरे हो जाते हैं, ख्वाब पूरे, उसके बाद कहते हैं यार MBA कर लो बैठ। उसके जब आते हैं ना 50-55% नंबर, तो कहते हैं हम तो इसे क्या समझते थे, जो पानी लेकर आओ। एग्जैक्टली वही तो, मतलब आई थिंक देयर इज दिस रेवोल्यूशन गोइंग एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स का पाकिस्तान में। मेरा अगला यही सवाल है कि इस मतलब इकोसिस्टम में आपने क्या चेंजेस देखे मतलब लास्ट 2 to 3 years, अपार्ट फ्रॉम द फंडिंग,
बट अपार्ट फ्रॉम द स्टार्टअप्स मतलब गुड थिंग मैं बता दूँ. सो व्हाट आई विटनेस गुड इज कि नंबर वन तकरीबन गवर्नमेंट चाह रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप हो. नो प्रॉब्लम. शुरू में किसी को भी समझ नहीं आती. आप टेस्ट कर रहे हैं. उन्होंने टेस्ट किया कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट लेकर आके देखते हैं, चल जाए शायद. सिंपल इनक्यूबेटर बना के देख लेते हैं, शायद चल जाए. जेनेरिक करिकुलम लेके चलते हैं, शायद चल जाए. या मे बी हम इंग्लिश किस्म की ट्रेनिंग्स करवाते हैं फैंसी, राइट, तो शायद चल जाए. तो वो टेस्ट कर रहे हैं. और सम हाउ आई एम सीइंग दिस इन एवरी इनक्यूबेटर ऑलमोस्ट. बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया. बहुत ज़्यादा जो ड्यू डिलिजेंस है ना वो बहुत बढ़ गई है. बिल्कुल तो भाई रिजल्ट्स लेकर आए. KPIs मीट किए हैं आपने. फॉर एग्जांपल इफ यू से कि हमने इतने स्टार्टअप्स प्रोड्यूस किए हैं एंड यू हैव स्पेंट दिस मच पब्लिक मनी ऑन इट, तो आप मुझे बताएं कि जी आपके स्टार्टअप ने कितनी जॉब्स क्रिएट की. कितनी जॉब्स. ऐसा कोई स्टार्टअप तो नहीं है ना कि हमने जॉब्स भी नहीं क्रिएट की, हमने रॉ मटेरियल भी नहीं यूज़ किया, लेकिन हमने स्टार्टअप लॉन्च कर दिया. बिल्कुल ऐसे. तो बहुत पॉजिटिव वाइब है, बहुत पॉजिटिव वाइब है. और आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी जो दूसरी चीज़ मैं देखता हूँ, आपकी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, इन्होंने अपने छोटे छोटे से वो बना लिए हैं इनिशिएटिव्स, सेंटर्स, जो कि टोटली वेंचर कैपिटलिस्ट हैं. ये बनेंगे तो जो आपकी फंडिंग का मसला है ना वो हल होगा. जो कुछ स्टार्टअप्स हमारे ग्रोथ स्टेज पे होते हैं, उनको फंडिंग चाहिए भी होती है. बिल्कुल ऐसा. करीम जैसे हैं जो बाहर चले गए, लेट्स से, अगर उन्हें चाहिए तो अगर ये लोग आए थे, फॉर एग्जाम्पल मैं अगले दिन सुन रहा था, मैं नाम नहीं लेता, आई एम नॉट श्योर, कि उनका 2 बिलियन रुपीस का सिर्फ वेंचर VC फंड है. अब 2 बिलियन अगर उन्होंने स्पेंड करना है पाकिस्तानी मार्केट में, तो हमारे सारे स्टार्टअप निकल जाएंगे उसमें. 5 करोड़ 4 करोड़ 20 लाख तो शुरू होते हैं शुरू होते हैं. बिल्कुल ऐसी है. अगर ये 5-6 कंपनीज ऐसी जंप कर जाती हैं अंदर, तो अगले 5 साल में बहुत मजा आने वाला है. बिल्कुल ऐसे. एंड वन नेगेटिव थिंग दैट यू सी इन दिस, क्या कहते हैं, पॉजिटिव तो आपने बताया जो इसमें फैंसी. मुझे आई हेट फैंसी. आप बत्तियां लगाकर PC में कंफर्टेबल कुर्सियों पे एंटरप्रेन्योर्स ट्रेन कर रहे हैं. ये एंटरप्रेन्योर ब्रीड ही नहीं है सर. कभी सील मुर्गे को देखा है आपने? वो सील मुर्गा पता है? हाँ, पता है. सील मुर्गे जो देसी जंगली जानवर जो है, कोई जंगली जानवर आपने देखा ब्रेड खाता हुआ? ये ब्राउन ब्रेड खाता हुआ या फीड खाता हुआ, बाजरा खाता है, राइट. तो ये जो एंटरप्रेन्योर हैं, इन्होंने मार भी ज़्यादा खानी है. इनको दिल जिगरा भी बड़ा चाहिए. इनका पेशेंस लेवल बड़ा चाहिए. इसलिए तो ज़्यादातर डिप्रेशन आप देखेंगे एंटरप्रेन्योर्स में होता है. इनका सोशल इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो भी पिटना है. इन्होंने घर भी गालियाँ खानी है. कस्टमर ने भी मारनी है, थप्पड़ थप्पड़ लगा देगा कि यार तुमने क्या कचरा बेच गई मुझे. एग्जैक्टली. ये इन्होंने मार ज़्यादा खानी है, इसलिए इनकी ट्रेनिंग भी उसी लिहाज से होनी चाहिए. बिल्कुल ऐसे. आप उनको PC में बुलाते हैं और टॉक दिलवाते हैं एक ऐसे आदमी से जो पाकिस्तान भी कभी नहीं आया. पाकिस्तान भी. अच्छा, आपने टॉक से मुझे याद है हबीब यूनिवर्सिटी में एक टॉक हुई है कराची में. बिल्कुल एक टॉक, एक गोरा बंदा. अब आप खुद रेंट करने लगे. नहीं, मैं अब एड उसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि अब उसमें वो कह रहे हैं कि भाई आपने नहीं कुछ बोलना है. अच्छा, नहीं बोलना. चलो मैं वैसे ही बता देता हूँ. अच्छा, एक टॉक हुई थी, उसमें काफ़ी मतलब कहा गया था कि हमारी सोसाइटी, आई वोंट नेम द पर्सन ऑल दैट, लेकिन हमारी सोसाइटी अभी तक वो सुपरस्टिशियस पे चल रही है. कौन सी वाले? अब मैं रिलीजियस सुपरस्टिशियस कह लें, लेकिन उस पर चल रही है. रिलीजियस सोसाइटी है तो रिलीजियस ही होनी है. हाँ, तो वो आई थिंक उस पे भी, आई थिंक वो भी काफ़ी नेगेटिव कोई बैकलैश भी आया था. कौन सी वाली? कि आपकी जिस पे आई थिंक उस बंदे ने कहा, ही वाज अ प्रोफेसर, उसने कहा कि जी पाकिस्तान ना साइंस की टुवर्ड्स नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा रिलीजियस सुपरस्टिशियस पे बिलीव कर रहा है. तो आई थिंक हम लोग यहाँ पे, सिंस हम एक इस्लामिक रिपब्लिक, आई थिंक रिलीजन तो हमारा सबसे पहले ही आता है. बट आई थिंक उसको आप ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि खुद सेव कर रहे हैं अपना. नहीं, मैं सेव नहीं कर रहा. मैंने वो टॉक देखी भी नहीं. मैंने एक पोस्ट देखी तो मैंने कहा आपसे एक राय ले लेता हूँ. उससे छोटी थी, हाउ ट्रू इज दैट कि रिलीजियस सुपरस्टिशन पे मेरा ख्याल नहीं. देखें, मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेंचुरी, अपनी उम्र तो इतनी नहीं है, लेकिन हम पैसे लगा देते हैं, वजन डालना है ना बाद में. तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेंचुरी पाकिस्तान में मैंने देखा है कि एक मदरसे के बच्चों ने रोबोट्स बनाए और वो कंपटीशन जीते. आपको पता है इस चीज़ का? नहीं. सो मदरसा इधर तलागंग का मदरसा है, मेरे ख्याल से मौलाना तारिक जमील साहब का मदरसा है. तो उसके मदरसे के बच्चों ने AI में हैरान था. तलागंग से लेकर पिंडी तक, पिंडी से लेकर सक्कर तक, किसी को पता नहीं होगा AI का. AI तो हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी में आधे लोगों को नहीं पता. नहीं पता वो AI का मतलब पता है मुझे. आई वो कौन आई? हाँ, AI का नहीं पता लोगों को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं पता. तो उन्होंने इंटरनेशनल कंपटीशन जीता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे. दैट्स अमेजिंग. मदरसे के बच्चे हैं मामा पहनने वाले. तो मेरे ख्याल से रिलीजियस सुपरस्टिशन कम है. माइंड सेट का मसला आप कहें तो वो है, लेकिन वो रिलीजन की वजह से नहीं है. वो हमारे जो बड़े हैं ना, देखें हमारे बड़े उस दौर के हैं जब कारोबार करना सिर्फ सेठ का काम था, इंडस्ट्रियलिस्ट दौर था. और दूसरा गवर्नमेंट नौकरी. तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट नौकरी तो खान साहब ने इतनी की जलील करना है इनको कि लोग कहेंगे यार सरकारी नौकरी ना करो भाई. तो वो खान साहब वो कवर कर लेंगे.
दूसरी जो बात रहेगी इंडस्ट्रियलिस्ट की, तो वो नौकरियां वैसी नहीं है, नौकरियां वैसी नहीं। आई सी मोर एक्सेप्टेंस। हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी पे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि व्हाट हैपेंड टू माय किड, राइट। इवेंचुअली बच्चे, अब हमारे जो अब फॉस्टर लर्निंग की एग्जांपल ले लें, फॉस्टर लर्निंग में मुझे बड़ी खुशी होती है, आई एम वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज वेरी काइंड। हमारी आधी टीम के अपने स्टार्टअप्स हैं, हमारी टीम मेंबर है, Okay. There are team members. Yeah. They have their own startups, and we do encourage. मुझे इतनी, और मैं उनसे follow up टीम मीटिंग होती है. Yeah. I do follow up कि भाई आपका वो जो अपना स्टार्टअप है उसमें अभी तक बिजनेस प्रोफाइलिंग क्यों नहीं हुई? तो जी वो ये रह गया था, वो रह गया था. Encouraging them to start. Constant follow up आप ले रहे हैं अपनी टीम मेंबर्स का भी कि यार स्टार्टअप आपका भी चल रहा है. उनका अपना भी स्टार्टअप, और उन्होंने टीम में आने के बाद लॉन्च किया है. किसी का पहले स्टार्टअप नहीं था. अच्छा, किसी का पहले था ही नहीं स्टार्टअप. किसी का पहले. So that's the kind of environment. हमारी टीम में कोई सीईओ नहीं है. Yeah. कोई वो नहीं है कि एक लाइन ऑफ मैनेजर होता है ना कि जी ये साहब बैठे हैं और ये वो बैठे हैं. हमारे साथ वाली टेबल पे एक इंटर्न है. तो अभी मुझे वॉशरूम में मिला तो वो उनके साथ बड़ा मेरा मजाक है. तो मुझे कहता है यार एक आप इंटर्न है, और उसको यही है कि मैं इंटर्न हूँ ना. अच्छा. तो मैंने कहा हाँ यार, एक आप इंटर्न और एक मैं इंटर्न. अच्छा. तो यार इधर परमानेंट होने का क्या सीन है? मैंने कहा मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे भी रख ही लें. हाँ यार देखो क्या बनता है. मतलब नहीं बताया कि जी आपने स्टार्ट किया. मतलब ये फिर वही बात है. ये मेरे ख्याल से दैट्स ऑल फैंसी. मेरी कुर्सी बड़ी हो, मेरे साथ थोड़ा प्लेट लग जाए, that doesn't matter. The impact you create is what matters. What matters is it, definitely. मेरा थोड़ा सा हमारा टाइम भी हमारा शॉर्ट है. Just last question that we asked from our entrepreneurs is the meaning of success. I think पूरा हमारा जो concept है that is to provide a platform for entrepreneurs to share the journey of success. आपने जिस तरह से अपनी जर्नी एक्सप्लेन की, धक्के का है, मतलब आपने जॉब छोड़ दी जस्ट बिकॉज कि यार गुलामी में बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ, लोगों को ट्रेन करता हूँ कि यार बिजनेस करो अपना. तो हाउ डू यू परसीव सक्सेस? मतलब अगर सक्सेस मैं आपसे पूछूंगा. आई थिंक सक्सेस इज एट द एंड ऑफ द डे हाउ मेनी लाइव्स यू इम्पैक्टेड. हाउ मेनी लाइव्स यू पॉजिटिवली इम्पैक्टेड. दैट्स इट. सही, डेफिनेट. सो थैंक यू सो मच सनान. आपने पॉडकास्ट के टाइम पे बड़ा मुझे मजा आया. आपकी स्टोरी आपने शेयर की, पूरा आपने कॉन्सेप्ट बताया अपनी फॉस्टर लर्निंग का. एंड गाइस, don't forget to like Foster Learning. The links are going to be in the description below. Please do check it out. Calling out those startups जो कि अपने आप को ट्रेन करना चाह रहे हो और इनके फेलोशिप प्रोग्राम में भी आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने पूरा अपना कॉन्सेप्ट बताया किस तरीके से आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कॉमन सक्सेस. एंड टिल देन फ्रॉम सनान, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू वेरी मच सर. सो नाइस ऑफ यू. आप